हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 8 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। सबसे पहले इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन ना बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन घुमा फिरा के आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो बड़े ध्यान से समझना है बच्चों। सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। द फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स विच आर रोम्बस शेप। यहां पे क्या कहा है कि किसी बिल्डिंग का जो फ्लोर है ना एक, उसके अंदर 3000 टाइल्स लगी हुई हैं और जो टाइल लगी हुई है उनकी कैसी शेप है बच्चों, रोम्बस शेप की हमारी जो है टाइल्स यूज की गई हैं। एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल्स आर 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। और जो हमारी जो टाइल लगी हुई है रोम्बस शेप की, उसका एक डायगोनल जो है वो 30 सेंटीमीटर है और दूसरा डायगोनल क्या है 45 सेंटीमीटर। Find the total cost of polishing the floor if the cost per meter square is ₹4। तो हमें क्या करना है यहां पे टोटल कॉस्ट बताने की, हमें पूरे फ्लोर को पॉलिश करवाना है। अगर 1 मीटर स्क्वायर को पॉलिश करने की कॉस्ट ₹4 हो तो भाई क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक टाइल का एरिया निकालना पड़ेगा। अब एक टाइल का एरिया आ गया तो मैं 3000 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, टोटल फ्लोर का एरिया आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। पहले इतना काम करते हैं। सबसे पहले देखो हमें डायगोनल्स क्या दे रखे हैं, वो लिखेंगे। डायगोनल्स आर, फर्स्ट डायगोनल को D1 से डिनोट कर लेते हैं बच्चों, क्या है 45 सेंटीमीटर। और दूसरा डायगोनल जो है D2 से डिनोट कर लेते हैं, वो कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, यूनिट पे ध्यान देना, सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं यहां पे। तो यहां पे हमें क्या करना है, एरिया ऑफ 1 टाइल, एक टाइल का एरिया निकाल लेंगे। भाई कैसे निकलेगा एरिया, कैसी शेप है टाइल की, रोम्बस शेप है। और रोम्बस का एरिया कैसे निकलता है 1/2 मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2, यही फॉर्मूला होता है। वैल्यू पुट कर लेते हैं तो एरिया किसके इक्वल आ जाएगा हमारा 1/2 मल्टीप्लाई D1 की वैल्यू क्या है बच्चों 45 मल्टीप्लाई D2 की वैल्यू क्या है 30। 2 1 जा 2, 2 15 पे गया। अब 15 की और 45 की कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो 15 5 जा क्या हो गया 75 कैरी 7 और 15 4 जा क्या हो गया बच्चों 60 और 7 67। तो 675 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया मेरा एरिया ऑफ 1 टाइल। जो फ्लोर पे लगी हुई है एक टाइल, उसका एरिया आ गया 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है। अब टोटल जो टाइल लगी हुई है वो कितनी लगी हुई है बच्चों 3000। तो टोटल फ्लोर का एरिया क्या हो जाएगा, टोटल एरिया ऑफ फ्लोर किसके इक्वल हो जाएगा भाई, टाइल कितनी लगी हुई है 3000, एक टाइल का एरिया कितना है 675, मल्टीप्लाई कर लो, 3 जीरोज एज इट इज रहेंगी हमारी, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 7 जा 21 और 1 22 कैरी 2, 3 6 जा 18 और 2 क्या हो गया 20। तो टोटल मेरे पास एरिया कितना है बच्चों 20,25,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आ गया हमारा, पूरे के पूरे फ्लोर का एरिया आ गया हमारा 20,25,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब उसने क्या कहा है कि पर मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो ₹4 है, कि 1 मीटर स्क्वायर की अगर हम पॉलिशिंग करवाते हैं तो ₹4 हमें देने पड़ते हैं मजदूरों को। तो इतने एरिया को पॉलिश कराने की क्या कॉस्ट होगी। अब यहां पे बच्चों ध्यान से देखो, कई बार बच्चे मिस्टेक कहां करते हैं, मैं ये चीज जरूर बताता हूं जहां पे बच्चे एक मिस्टेक करते हैं। यहां पे किसकी एक कॉस्ट दे रखी है पर मीटर स्क्वायर की, एरिया क्या है हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो हमें पहले एरिया को क्या करना पड़ेगा बच्चों मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब बड़ा आसान होता है मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना। देखो बच्चों ध्यान से समझना, थोड़ी सी लंबी वीडियो बेशक हो जाए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब देखो सबसे पहले एक यूनिट होती है हमारी सेंटीमीटर, एक यूनिट होती है मीटर। सेंटीमीटर जो होती है हमारी स्मॉल यूनिट होती है और मीटर जो होती है वो बिग यूनिट होती है एज कंपेयर टू सेंटीमीटर के। अब कई बार बच्चे सोचते हैं सर अगर मैं सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं तो मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं 100 से, उसमें कंफ्यूजन रहते हैं। अब बच्चों देखो
अगर आपको सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, अगर आप उल्टा चल रहे हैं, मीटर से अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये चीज आप नोट डाउन कर लीजिए, ये कंसेप्ट है हमारा, ठीक है। अब यहां पे हमें क्या करना है भाई, सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, डिवाइड करना पड़ेगा, और वो भी किससे, 100 से। जब सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो किससे डिवाइड होता है, 100 से डिवाइड होता है। बट यहां पे क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में हमें कन्वर्ट करना है। ध्यान से देखो, सेंटीमीटर से मीटर में करते हैं तो किससे डिवाइड करते हैं, 100 से। अब यहां पे मेरा क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10,000। तो हमें 10,000 से यहां पे डिवाइड करना पड़ेगा। बात आ गई समझ में या नहीं आ गई, क्लियर है। चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए इस बात पे अगर अच्छे से समझ में आई है तो। अब यहां पे देखो, एरिया ऑफ फ्लोर इन मीटर स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, टोटल क्या है हमारा, 20,25,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, डिवाइड बाय किससे करेंगे, 10,000 से डिवाइड करेंगे। 30 से 30 कैंसिल आउट, एक जीरो बच गई, तो एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा लेंगे, टोटल क्या आ गया, 202.5 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया आ गया मेरा पूरे फ्लोर का, 202.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम करते हैं नेक्स्ट पेज पे लेके जाते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं एक बार। अब हमारे पास एरिया आ गया भाई 202.5 मीटर स्क्वायर, और क्या कहा है, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 4 रुपीज। तो यहां पे क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 4 रुपीज। 1 मीटर स्क्वायर को पॉलिश करने की 4 रुपए कॉस्ट आ रही है, तो टोटल हमें कितना एरिया पॉलिश कराना है, टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 202.5 मीटर स्क्वायर इक्वल टू, तो हम क्या करेंगे बच्चों, 202.5 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 4 रुपीज है, 2 मीटर स्क्वायर की क्या हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8 रुपीज हो जाएगी। तो ऐसे ही 202.5 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या हो जाएगी बच्चों, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां पे मल्टीप्लाई देखो कैसे करेंगे, 4 5 जा 20, 0 कैरी 2 हो गया डेसिमल, 4 2 जा 8 और 2 क्या हो गया 10, और 4 2 जा क्या हो गया 8। तो टोटल क्या रुपीज आ गए हमारे, 810 रुपीज। इतनी रुपीज जो है वो टोटल कॉस्ट आएगी हमारी पूरे फ्लोर को पॉलिश करवाने में। समझ में आ गया क्वेश्चन, क्लियर है। आसानी से मल्टीप्लाई कर लोगे ना इसकी, देखो 4 की 202 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 808 हो गया, और 4 की 0.5 से करेंगे तो 2 हो गया। तो यहां पे 808 और 2 क्या हो गया, 810, 810 रुपए, 810 रुपीज जो है टोटल कॉस्ट आएगी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों क्या है। मोहन वांट्स टू बाय ए ट्रेपीजियम शेप फील्ड। मोहन जो है एक ट्रेपीजियम शेप का फील्ड खरीदना चाहता है। इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। और यहां पे क्या कहा है कि उस ट्रेपीजियम शेप फील्ड की एक साइड जो है रोड है, दूसरी साइड रिवर है, और दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं। और एक बात और कही है उसने कि जो रिवर की साइड, जो ट्रेपीजियम की साइड है ए बी, वो डीसी या सीडी की क्या है, डबल है। मतलब अगर CD हमारी x मीटर है तो AB क्या है, 2x मीटर। ये बात कही है उसने। आगे क्या गिवन है, इफ द एरिया ऑफ द फील्ड इज 10,500 मीटर स्क्वायर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड इज 100 मीटर। उसने कहा है कि अगर ट्रेपीजियम शेप जो फील्ड है उसका एरिया 10,500 मीटर स्क्वायर हो और दोनों जो पैरेलल साइड्स हैं उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 100 मीटर हो, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर। तो हमें रिवर की साइड जो लेंथ है उसको आपको फाइंड आउट करना है, मतलब ए बी आपको फाइंड आउट करना है। अब यहां पे ए बी को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, या तो ये साइड मान के चलनी पड़ेगी या ए बी साइड मान के चलनी पड़ेगी। हम क्या करते हैं, यहां पे जो CD है उसको हम x मान लेते हैं, तो ए बी क्या हो जाएगी हमारी 2x होगी या नहीं। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में,
x की वैल्यू फाइंड आउट करने की ट्राई करेंगे। अगर x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू मान लो 10 आ गई मेरे पास, मतलब 20 पहली साइड हो जाएगी, आंसर आ जाएगा। अब कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। जो जो चीज गिवन है ना भाई वो लिख लो पहले। सबसे पहले एरिया ऑफ द फील्ड हमें गिवन है तो लिखेंगे यहां पे एरिया ऑफ फील्ड क्या गिवन है बच्चों, 10,500 मीटर स्क्वायर। उसके बाद हमें एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है तो यहां पे क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे डिनोट करते हैं हम, h से डिनोट करते हैं। वो क्या दे रखा है हमें, 100 मीटर दे रखा है। ये चीज जो तो हमें दे रखी है भाई ये हमने राइट डाउन कर ली। अब हम क्या करते हैं, जो CD साइड है ना उसको हम क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं अपने पास से। तो क्या लिखेंगे यहां पे, लेट लेंथ ऑफ रोड साइड, उसको हम क्या मान लेते हैं भाई, x मीटर मान लेते हैं कि जो रोड साइड जो है लेंथ, उसकी हमने लेंथ कितनी मान ली, x मीटर मान ली। अब दूसरी क्या हो जाएगी, AB किसके इक्वल हो जाएगी हमारी, 2x मीटर। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, लेंथ अलोंग रिवर वो क्या हो जाएगी बच्चों, 2x मीटर हो जाएगी, डबल हो जाएगी। अब भाई हम क्या करें, यहां पे हम क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का हम फॉर्मूला लगा सकते हैं क्योंकि एरिया हमें दे रखा है। तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम किसके इक्वल होता है बच्चों, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है हमारी, AB प्लस CD, और मल्टीप्लाई किससे करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो क्या है हमारा, h है। क्लियर बच्चों, वैल्यू पुट कर दो। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना है, 10,500 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1/2 इंटू AB क्या है बच्चों हमारी, रिवर की साइड वाली 2x, प्लस में CD क्या है, रोड की साइड x इंटू 100। इतनी बात समझ में आ गई। यहां पे देखो 20 से 20 हमारी कैंसिल आउट हो गई, लेफ्ट साइड भी 20 थी, राइट साइड भी 20 थी। 2 से इसको मल्टीप्लाई करो, 105 का डबल करेंगे तो क्या हो गया, 210 इक्वल टू x, और 2x क्या हो गया बच्चों, 3x। 2 की इधर मल्टीप्लाई कर दी तो यहां पे मेरे पास क्या आ गया निकल के, 3x इज इक्वल टू 210। x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पे, 210 डिवाइड बाय 3 से डिवाइड कर दो इसको, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 70 मीटर। अब जो 70 मीटर आया है भाई वो कौन सी साइड आई है, CD, रोड की साइड। रोड की तरफ जो साइड है ट्रेपेजियम की वो साइड आई है हमारी CD, और वो है रिवर वाली साइड। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। तो यहां पे क्या करेंगे हम, साइड अलोंग रिवर किसके इक्वल होगी बच्चों, ट्वाइस ऑफ x के। तो यहां पे 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या है 70, तो 72 जा क्या हो गया 140 मीटर, क्या आ गया मेरा आंसर आ गया। ये वाली जो साइड है वो किसके इक्वल आ गई मेरी, 140 मीटर के। तो ये आंसर हो गया हमारा। क्वेश्चन आ गया समझ में, क्लियर है किस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सोल्व आउट करना था। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बच्चों, क्या है, टॉप सरफेस ऑफ ए रेज्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन। यहां पे क्या कहा है, एक प्लेटफॉर्म है, उसका जो रेज सरफेस है मतलब ऊपर वाला जो सरफेस है वो एक रेगुलर ऑक्टागन है। एज शोन इन द फिगर फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागनल सरफेस। तो यहां पे हमें क्या करना है, इस ऑक्टागन का एरिया फाइंड आउट करना है बच्चों। तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, सबसे पहले देखो रेगुलर ऑक्टागन कहा है उसने, इसका मतलब उसकी सारी की सारी साइड क्या है, इक्वल है। अब भाई यहां पे शेप के अंदर आ जाओ भाई, ये साइड हमें 5 मीटर दे रखी है तो ये भी क्या होगी 5, ये भी 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 5 और ये भी 5, और ये हमें 5 दे ही रखी है। ये आपको समझ में आ गई बात। अब यहां पे हम एरिया कैसे निकालें, ध्यान से देखो, जो ये है ABCH,
क्या नजर आ रहा है आपको? एक ट्रेपीजियम नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये साइड ए बी और सी एच पैरेलल है एक दूसरे के और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी दे रखा है। तो अगर मैं ट्रेपीजियम का एरिया लगाता हूं तो ये एरिया आ जाएगा मेरे पास। तो ये एरिया तो ये और ये ऊपर और नीचे का एरिया सेम होगा। बीच में क्या बच गया हमारे पास? एच सी डी जी, एक रेक्टेंगल बच गई। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सबका हम क्या कर लेंगे? सम कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखो ध्यान से क्या है, यहां पे सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। कौन सा ट्रेपीजियम भाई? ए बी सी एच। किसके इक्वल होगा? 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड कौन सी है भाई? ए बी प्लस में सी एच और मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या दे रखा है हमारा? 4 मीटर। 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आएगा हमारा एक ट्रेपीजियम का एरिया। निकाल लेते हैं। तो यहां पे क्या आ गया? 1/2 इंटू ए बी की वैल्यू क्या है भाई? 5 प्लस में सी एच की वैल्यू क्या है? 11 मल्टीप्लाई 4। तो किसके इक्वल आ गया ये? 1/2 मल्टीप्लाई 11 और 5 बच्चों 16 मल्टीप्लाई 4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 16 2 जा 32 मीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया बच्चों हमारा ये वाला 32 मीटर स्क्वायर। अब ऊपर और नीचे दोनों क्या है हमारे? एक जैसे ट्रेपीजियम है, तो इसका भी एरिया निकाल लेंगे तो कितना आएगा? 32 मीटर स्क्वायर। तो यहां पे क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ बोथ ट्रेपीजियम। बोथ ट्रेपीजियम तो किसके इक्वल हो जाएगा भाई? एक का एरिया 32 है तो दो का क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 32। तो कितना आ गया बच्चों? 64 मीटर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब हमें रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो लिखेंगे यहां पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके इक्वल होता है भाई? लेंथ इंटू ब्रेड्थ के इक्वल होता है सर। यही होता है या नहीं होता है? तो यहां पे देख लो भाई, लेंथ कितनी है भाई? ये हमारे पास क्या है? रेक्टेंगल एच सी डी जी। लेंथ 11 है और यहां पे विड्थ क्या है? 5 है। तो 11 मल्टीप्लाई 5, तो 11 5 जा क्या हो गया? 55 मीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया ऑफ ऑक्टागन किसके इक्वल हो जाएगा भाई? एरिया ऑफ बोथ ट्रेपीजियम प्लस क्या कर देंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यही करेंगे या नहीं करेंगे? तो एरिया ऑफ बोथ ट्रेपीजियम कितना निकला बच्चों? 64। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आया है? 55। दोनों को ऐड करेंगे, 5 और 4 9 और 5 और 6 11, तो 119 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा मेरा? एरिया ऑफ ए होल ऑक्टागन। तो इस तरीके से हम एरिया निकाल लेंगे अपना। कैसी भी शेप दे रखी हो, सबसे पहले उसके अंदर ये देखो कि हम इसको पोर्शन में कैसे डिवाइड कर सकते हैं और कौन सा फॉर्मूला अप्लाई लगा के हम यहां पे आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। देयर इज ए पेंटागोनल शेप पार्क एज शोन इन द फिगर। यहां पे हमें एक फिगर दे रखा है बच्चों, जो कि हमारा क्या है? एक पार्क का फिगर है और पेंटागोनल शेप का है। फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया ज्योति एंड कविता डिवाइड इट इनटू 2 डिफरेंट वे। ज्योति और कविता क्या करती है? इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए ना अलग अलग तरीके से इस पार्क को डिवाइड कर लेती है। यहां पे देखो, ज्योति ने क्या किया? इसको बीच से डिवाइड कर दिया और कविता ने क्या किया? यहां पे बीई के अलोंग इसको डिवाइड कर दिया। फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ वेज। तो दोनों तरीके से आपको क्या करना है? यहां पे एरिया फाइंड आउट करना है। कैन यू सजेस्ट सम अदर वे ऑफ फाइंडिंग इट्स एरिया? क्या आप कोई और तरीका भी बता सकते हैं यहां पे इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, और बातों पे ध्यान नहीं देना, हमें बस ज्योति के डायग्राम से एरिया निकालना है और कविता के डायग्राम से एरिया निकालना है। तो सबसे पहले लेके चलते हैं भाई अकॉर्डिंग टू ज्योति। तो यहां पे लिखेंगे हम अकॉर्डिंग टू ज्योति कि ज्योति ने एरिया कैसे निकाला है। उसने क्या किया भाई? इस पूरी पेंटागन शेप को बीच से डिवाइड कर लिया।
अब भाई बीच से डिवाइड करने के बाद क्या नजर आ रहा है भाई, देखो ध्यान से, ए बी सी, और ये कोई पॉइंट मान लेते हैं हम यहां पे एफ, ठीक है, ए बी सी एफ, ये क्या बन गया एक हमारे पास ट्रेपीजियम। यहां पे ए ई डी एफ, ये भी क्या बन गया ट्रेपीजियम। अगर मैं इस ट्रेपीजियम और इस ट्रेपीजियम का एरिया ऐड कर दूं तो पूरी पेंटागन शेप का एरिया आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। अब कैसे पता चला कि ये हमारी जो है ट्रेपीजियम बनी है बच्चों, ध्यान से देखो, ए एफ और बी सी दोनों क्या है एक दूसरे के पैरेलल हैं, और सी एफ क्या है इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब सबसे पहले इनकी डायमेंशंस लिखते हैं। ये देखो बच्चों क्या दे रखा है हमें, 15 मीटर दे रखा है, ये साइड भी हमारी 15 मीटर है। सी एफ जो है हमें नहीं दे रखा, हमें ये पूरी लेंथ पता है, सी डी जो है 15 मीटर है, ठीक है भाई। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू ज्योति, एरिया ऑफ पेंटागन, पेंटागन इक्वल टू किसके इक्वल होगा भाई, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, कौन सा ट्रेपीजियम, ए बी सी एफ, ए बी सी एफ, इसमें ऐड कर देंगे हम एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, कौन सा ट्रेपीजियम भाई, ए एफ डी ई, ए एफ डी ई। इतनी बात क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो भाई आगे चलते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले वो सोचो, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो पहले इस वाली शेप की बात करते हैं, तो क्या होगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड कौन सी है, बीसी और ए एफ, तो यहां पे क्या लिखेंगे, बीसी प्लस ए एफ, और मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा भाई, सी से एफ तक, तो यहां पे लिख दिया सी एफ। क्लियर है। इससे आगे चलते हैं, प्लस करेंगे इसमें, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए एफ डी ई, वो क्या होगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, यहां पे आ जाओ, ए एफ और डी ई, ये पैरेलल साइड हो गई, ए एफ प्लस डी ई, और मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, डी एफ हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो बच्चों ध्यान से, वैल्यू पुट करो, 1/2 इंटू बीसी की वैल्यू क्या है हमारे पास 15 है, प्लस में ए एफ की वैल्यू क्या है, ए से लेके एफ तक देखो 30 दे रखी है, तो ये हमारी क्या है 30 मीटर, तो यहां पे आ गया 30 मल्टीप्लाई, सी एफ हमें नहीं पता, प्लस में 1/2 इंटू ए एफ की वैल्यू क्या है बच्चों 30, प्लस में डी एफ की वैल्यू क्या है हमारी, ये डीई की 15, और डी एफ हमें नहीं पता तो उसको एज इट इज लिख देंगे डी एफ, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 1/2 इंटू 15 प्लस 30, 1/2 इंटू 30 प्लस 15 दोनों में सेम है, कॉमन ले सकते हैं इसको, तो इसको कॉमन ले लेंगे, 1/2 इंटू 15 प्लस 30, अंदर क्या बच गया हमारे पास सी एफ और प्लस में डी एफ, यहां से सी एफ बच गया ये, और यहां से डी एफ बच गया, इनको हमने प्लस करके लिख दिया, और सी एफ प्लस डी एफ, सी एफ और डी एफ की लेंथ क्या है 15 मीटर, तो यहां वैल्यू पुट कर देंगे, इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई हमारे पास 1/2 इंटू 15 और 30 क्या हो गया बच्चों 45, मल्टीप्लाई ये कितना है 15, सिंप्लीफाई कर लो इसको, 45 की और 15 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 5 जा क्या हो गया 75, कैरी 7, 15 4 जा 60 और 7 67, डिवाइड बाय 2, 2 से डिवाइड कर लो, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, तो 337.5 मीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया हमारा किसका, ज्योति का। अब यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कविता। अब भाई कविता वाली जो शेप है ना उस पे चल पड़ते हैं, यहां पे आ जाओ बच्चों, यहां पे देखो हम कैसे निकाल सकते हैं, ए बी ई क्या है, ऊपर एक ट्रायंगल है, नीचे बी ई सी डी क्या है हमारा एक स्क्वायर है, तो ट्रायंगल और स्क्वायर के एरिया को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो कविता के डायग्राम का एरिया आ जाएगा, ठीक है। बट हमें इसकी डायमेंशन सही है, ये 15 है तो यहां पे देख लो भाई
ये 15 हो गई, ये 15 हो गई, ये भी 15 हो गई हमारी, और ये साइड भी क्या है 15 हो गई। ये तो निकल गई हमारे पास। अब भाई हमें ट्रायंगल का एरिया देखना है ए बी ई का, तो कैसे निकल सकता है? ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस तो पता है सर बीई, हाइट नहीं पता हमें। अगर ये हाइट मिल जाए तो मैं आसानी से निकाल लूंगा। ध्यान से देखो बच्चों, ये ए से लेके एफ तक ये पूरी लेंथ कितनी थी 30, और ये हमारी 15 है, तो ये कितनी बच गई? 15 बच गई या नहीं बच गई? बच गई ना। ठीक है, तो अब यहां पे आ जाओ एक बार, वो तो मैंने मोटी मोटी सी बता दी आपको। अब देखो इसको करना कैसे है। एरिया ऑफ पेंटागन इक्वल टू, किसके इक्वल होगा भाई? ध्यान से देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सी है? ए बी ई, और प्लस में एरिया ऑफ स्क्वायर, क्या नाम है? बीई सी डी, बीई सी डी या डी सी। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो किसके इक्वल होगा? 1/2 इंटू बेस क्या है भाई हमारा? बीई, और हाइट क्या है हमारी? इसको हम मान लेते हैं यहां पे ए एफ, तो ए एफ हो गया। फिर प्लस में एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है भाई? साइड का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो बस, तो 1/2 मल्टीप्लाई बीई की वैल्यू क्या है बच्चों? 15 मल्टीप्लाई ए एफ की वैल्यू 15, प्लस में साइड का स्क्वायर, साइड कितनी है स्क्वायर की? 15 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो यहां पे क्या आ गया मेरे पास? 1/2, 15 इंटू 15 क्या होता है हमारा? 225, प्लस में यहां पे भी 15 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया? 225। 225 को 2 से कट कर लो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 112.5, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 337.5 मीटर स्क्वायर। आ गया या नहीं आ गया? तो भाई ज्योति के डायग्राम से भी सेम एरिया आया था और कविता के डायग्राम से भी सेम एरिया आ गया हमारे पास। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, तो आपको बताना है कि क्या कोई आपके माइंड में और तरीका है जिससे भी इसका एरिया निकाल सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपको जरूर कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज आउटर डायमेंशन 24 सेंटीमीटर इंटू 28 सेंटीमीटर। यहां पे क्या कहा है भाई? एक फ्रेम है जिसकी डायमेंशन हमें दे रखी है 24/28 आउटर डायमेंशन, एंड इनर डायमेंशन जो है 16/20 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम। तो हमें क्या करना है, जो भी ये बाहर सेक्शन बने हुए हैं ना, हमें इनका एरिया फाइंड आउट करना है सभी का। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले बच्चों इनको सेक्शंस में डिवाइड कर लेते हैं। ये फर्स्ट सेक्शन, ये हमारा सेकंड सेक्शन, ये थर्ड सेक्शन और ये फोर्थ सेक्शन। ये बात समझ में आ गई? इतनी चीज क्लियर है? इन चारों का एरिया हमें निकालना है। अब भाई कैसे निकले एरिया? ध्यान से देखो, कैसी शेप नजर आ रही है आपको चारों की? ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का एरिया निकालने का पता है आपको? 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पैरेलल साइड की डायमेंशंस तो दे रखी हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं दे रखा, वो आपको यहां पे फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देख लो कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट वाली शेप पे ध्यान देते हैं। अगर मेरा फर्स्ट वाली शेप का एरिया निकल गया तो वही एरिया हमारा थर्ड वाली शेप का होगा। सेकंड का एरिया जो निकल गया वही हमारा फोर्थ वाली का होगा। तो पहले हम फर्स्ट वाली का निकालते हैं। सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड तो दे रखी है 28 है, 20 सेंटीमीटर है। अगर मुझे ये बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस और मिल जाए ये वाला, तो मैं आसानी से यहां पे एरिया निकाल सकता हूं। कैसे निकलेगा? ध्यान से देखो, ये पूरा क्या है 24, देखो यहां से लेके यहां तक 24, ये यहां से लेके देखो यहां से लेके यहां तक कितना है 16। तो भाई हमें क्या करना पड़ेगा? यहां पे 24 में से अगर मैं 16 को सब्ट्रैक्ट करता हूं, ध्यान से समझना भाई, 24 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो कितनी लेंथ बची? 8 सेंटीमीटर। वो 8 सेंटीमीटर कहां पे है? ये भी है और ये भी है, तो यहां पे 4 होगी, यहां भी 4 होगी, तो ये हमारे पास क्या आ गया? 4 आ गया।
आया या नहीं आया? समझ में आई बात? क्लियर है? अब इस दूसरी शेप की बात कर लेते हैं। ये देख लो भाई, यहां से लेके यहां तक 28 है और यहां से यहां क्या है 20। तो 28 में से 20 गया तो कितना बचा? 8 सेंटीमीटर। तो ये वाली जो शेप है ये और ये 8 बच गई। तो एक साइड की लेंथ जो होगी वो कितनी होगी? 4। तो मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल गया मुझे ईच शेप, वो क्या है? 4 सेंटीमीटर। ध्यान से देख लो क्या है, लिखेंगे क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन ईच सेक्शन किससे डिनोट करते हैं? एच से। वो कितना है भाई? 4 सेंटीमीटर। बात आ गई या नहीं समझ में आ गई? एक बार दोबारा फिर बता देता हूं बच्चों, ध्यान से देखो। ये 28 है, ये हमारा क्या है? 20। तो कितना बचा? 8 सेंटीमीटर। अब जो 8 सेंटीमीटर बचा है भाई, ऊपर का और नीचे का दोनों की तो डिस्टेंस बचा है। तो एक साइड की अगर मुझे परपेंडिकुलर हाइट देखनी है तो इसका हाफ कर लेंगे तो कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर। यही लिखा है बस। अब यहां पे आ जाओ, एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्शन किसके इक्वल होगा हमारा? एरिया ऑफ थर्ड सेक्शन के। होगा या नहीं होगा? तो एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्शन क्या है हमारा? ट्रेपीजियम। किसके इक्वल होगा? 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। एक साइड 28 है, दूसरी साइड क्या है? 20। तो यहां पे क्या लिखेंगे? 28 प्लस 20 मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 4। 16 आउट कर लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 28 और 20 क्या हो गया बच्चों? 48 मल्टीप्लाई 2, तो कितना आ गया? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेक्शन 1 और सेक्शन 3 का एरिया आ गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ सेकंड सेक्शन इक्वल किसके होगा? एरिया ऑफ फोर्थ सेक्शन। सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम यहां पे 1/2 इंटू। अब इस वाले पे आ जाओ भाई, सेकंड वाले सेक्शन। इसकी एक लेंथ कितनी है? 24, एक 16। तो यहां पे क्या लिखा जाएगा? 24 प्लस 16 मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना? 4। सिंप्लीफाई कर लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 24 और 16 कितना हो गया हमारा? 40 मल्टीप्लाई 2, तो कितना आ गया? 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया हमारा सेकंड और फोर्थ का। फर्स्ट और थर्ड सेक्शन का आ गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप क्लियर हो गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम लगे आप कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई करने की ट्राई करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना। क्लास 9, 10th, 11th, 12th की वीडियो भी आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्लासेस वीडियो।